सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्विन फ्लेम चैनल मैसेज में। तो जिस किसी ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल को ऑल पर लगा दो ना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। सो गाइस, अभी जो सिनेरियो है वो फुल मून का है और आप जैसा कि जानते हैं अभी जो फुल मून की एनर्जी है बहुत ही ज़्यादा डेविल अटैक्स के साथ आई है। हालांकि ये पॉजिटिव एनर्जी भी है, अगर जो डिवाइन फेमिनाइन अपने हायर डायमेंशंस में है वो अपनी तरफ से अच्छा फील कर रही हैं, पर जो 5D से 7D की तरफ हैं उन डीएफ के साथ थोड़ा अलग ही एक एक्सपीरियंस मिल रहा है उनको। कहीं ना कहीं वो स्टक हैं अपनी एनर्जी में ही, हेडक हो रहा होगा, अपने पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं या फिर अपने फ्यूचर के बारे में सोचा जा रहा है कि आगे चल के करना क्या है हमें। ठीक है, ये एनर्जी सेम आपकी डीएम के साथ भी है। वो भी यही सोच रहे हैं कि पास्ट में क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई और क्या क्या झेला मैंने और फ्यूचर में कैसे संभाल सकता हूँ या संभाल सकती हूँ। वहीं पे हीलिंग की बात करूँ तो आप में से आधी से ज़्यादा जितनी भी डिवाइन फेमिनाइन है उन सब ने अपनी हीलिंग करी, पर वो उस एक बेस तक नहीं आ पाई जो हीलिंग आनी चाहिए थी। मतलब कहने का ये है कि जैसे कि आपके पास 10 नंबर हैं और 10 में से आपने 5 पे ही काम किया, 5 का छोड़ दिया, सेम ऐसे ही एनर्जी होती है। इसमें कोई नंबर नहीं होता है, पर इसमें एनर्जी आपकी कितनी वाइब्रेट हुई, कितनी हायर डायमेंशंस पे गई, कितने आप एक्टिवेट हुए, कितना चक्रों को संभाला, कितना नेगेटिविटी से हटे, कितना ट्रिगर झेले और अपने पास्ट इशूज जितने भी आपके बॉन्ड्स थे, कार्मिक बॉन्ड्स थे, उन सबको क्लियर करके आप आगे बढ़े। तो आधे से ज़्यादा अगर मैं देखूं तो डिवाइन फेमिनाइन ने काम ही नहीं किया, इसीलिए उनको बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी, कहीं ना कहीं वो रो रहे हैं। जितनी भी डिवाइन फेमिनाइन हैं वो रो रही हैं या रो रहे हैं। वहीं पे उनको अपनी फीलिंग्स के साथ बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा है। कहने का मतलब ये है कि कुछ डिवाइन फेमिनाइन सुसाइड का सोच रही हैं, कुछ डिवाइन फेमिनाइन अपने घर पे रहना, अपने कार्मिक के साथ रहना, इन सब के साथ रहने में मन नहीं लग रहा है। तो इन सब के साथ मन नहीं लग रहा है तो ये आपकी एक तरीके से एनर्जी कह सकते हैं कि एनर्जी पे काम नहीं हुआ है। उस वजह से आपका जो रहन सहन है या फिर आपके आसपास जो कार्मिक लोग हैं वो आपको ट्रिगर कर रहे हैं और आपने अपनी नेगेटिविटी को सॉल्व आउट नहीं किया है। कहीं ना कहीं आपको अपनी नेगेटिविटी को निकालना चाहिए, रिलीज करना चाहिए। फुल मून की एनर्जी है, हायर वाइब्रेशंस की एनर्जी है, बहुत हद तक आपको सब कुछ सरफेस दिखेगा। जितने भी हिडन इश्यूज थे, जैसे कि एंगर था, आपके अंदर एंगर होगा, पर आपकी एनर्जी और आपकी जो जर्नी है उसमें आपने ये देखा कि मैं अगर एंगर करूँगी या करूँगा तो मामला बिगड़ सकता है, तो वो चीज़ आपने हाइड कर ली। फ्रस्ट्रेशन था, हाइड कर लिया। एग्रेशन था, हाइड कर लिया। अंदर के जितने भी आपके इमोशंस थे आपने हाइड करे। वो धीरे धीरे आपके एक तरीके से अकाउंट बन गया पूरा। अब वो सरफेस हो रहा है इस न्यू मून की एनर्जी में। वहीं पे मैं डीएम का देखूं, सेम डीएम के साथ भी यही सिचुएशन है। उन्होंने सब कुछ हाइड किया, अब सरफेस हो रहा है। अब एकदम इतना सरफेस हो रहा है कि अपने आप को वो संभाल नहीं सकते, क्योंकि उनके अंदर मूड स्विंग्स हो रहे हैं। आपको सोचकर बहुत ज़्यादा लोनली फील हो रहा है, डिप्रेशन में है, ब्रोकन हार्ट है, रो रहे हैं। डिवाइन प्रेजेंस है उनके लिए, आपके लिए भी है। प्रोटेक्शन पूरा है क्योंकि 3 नंबर है, मार्च 3 पोर्टल चल रहा है, संग में आपका फुल मून की एनर्जी है। ट्रिगर्स रहेंगे, कार्मिक्स बढ़ सकते हैं या कार्मिक अकाउंट्स जो आप ख़त्म करना चाह रहे थे वो ख़त्म होने वाले हैं। पर आपको जाते जाते भी बिग, एक तरीके से बिग 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 कह सकते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा झटका दे सकते हैं ये लोग। अंदरूनी रो सकते हो आप, एक तरीके से डिप्रेशन में जा सकते हो। वहीं पे आपके डीएम भी इन सब से निकलना चाह रहे हैं, क्योंकि बिग ट्रांसफॉर्मेशन है अभी इस वक्त। बिग ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि आपकी जो एनर्जी अभी चल रही है उस एनर्जी में आपने कितना काम किया, उस हिसाब से आपको अगली साइकिल में भेजा जाता है। तो बिग ट्रांसफॉर्मेशंस के चांसेस हैं। वहीं पे सोल पर्जिंग चल रही थी, डीएनए एक्टिवेट हो रहा है। शोल्डर पेन होगा, बैक पेन होगा और कहीं ना कहीं आपके हार्ट चक्र, क्राइंग एनर्जी,
टेलीपैथिकली कनेक्शन मिल रहे होंगे। डीएम डिटैच होना चाह रहे हैं अपने ही कार्मिक से, तो आप भी अपने कार्मिक से डिटैच होइए। अपनी सारी बुरी हैबिट्स को छोड़िए। अगर आप किसी चीज़ से एडिक्शन में हो, किसी चीज़ के एडिक्शन में हो, तो उनको छोड़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि यही आगे चल के दिक्कत देंगे। हिडन इश्यूज भी सरफेस हो रहे हैं, इस पे भी काम कीजिए। अपनी एनर्जी को पहचानिए कि आप किस एनर्जी पे चल रहे हो। स्पाई एनर्जी है, कहीं ना कहीं स्टॉक करा जा रहा है आपको डीएम के थ्रू, क्योंकि आपने अगर ध्यान दिया होगा तो आपकी सोल की वाइब्रेशंस आपको महसूस होती होंगी, या फिर आप सोने वाले हो तो आपकी सोते सोते ड्रीम आते होंगे डीएम के, या फिर उनका नाम दिखता होगा, तो सोल वाइब्रेशंस होती होंगी। कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं हम कि शरीर का कोई एक ऐसा अंग जो आपका वाइब्रेट करता होगा, फड़कता होगा, तो वो आपकी सिंप्लिसिटी में कहूँ तो आपके डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी है, वो आपको याद कर रहे हैं, बुला रहे हैं। तो इसी समय पे आप अपना ऑरा चक्र कीजिए और ऑरा को लॉक कीजिए। लॉक करने से क्या होगा, जो एनर्जी शक हो रही है वो डीएम के पास नहीं जाएगी। कहने का मतलब ये है कि डीएम जो एनर्जी ले रहे हैं, कार्मिक जो एनर्जी ले रहे हैं आपसे, वो आप जब लॉक कर लोगे अपनी ऑरा को, अपनी एनर्जीज को, तो वो आपके अंदर ही फ्लो करेंगी, बाकी कोई नहीं ले सकता। वहीं पे आपका डीएनए एक्टिवेशन की वजह से बहुत सारी चीज़ें आपके सरफेस पे आई होंगी। सबसे ज़्यादा जो सरफेस पे आया है ना, वो इमोशंस आए हैं, क्योंकि फुल मून है। फुल मून एक इमोशंस का ही भाग है। आपको इमोशंस मिलते रहेंगे, क्योंकि आप जब तक इन इमोशंस पे काम नहीं करोगे तब तक आप हील नहीं हो सकते। वहीं पे आपकी बॉडी हीट होगी। रिलैक्स करिए, रिलैक्स लीजिए। डिहाइड्रेशन हो रहा होगा, वॉमिटिंग हो रही होंगी, हेडेक हो रहा होगा, आइज़ में पेन हो रहा होगा, ओवरऑल बॉडी पेन में होगी। चक्रा पे काम कीजिए, ऑरा लॉक कीजिए, और भूल कर भी आप अपनी एनर्जीज को अपने डिवाइन मैस्कुलाइन तक मत भेजने दीजिए। मतलब कि आपकी एनर्जी आपके डिवाइन मैस्कुलाइन के पास नहीं जानी चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे हैं, मुझे देख रहे हैं कि नहीं, मैं परेशान हूँ, वो क्यों नहीं आ रहे, वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि उनका भी कहीं ना कहीं अभी प्रोग्रेशन चल रहा है, वो भी बिजी हैं अपने प्रोग्रेशन में, उनको भी टेस्ट देने पड़ रहे हैं। और डिवाइन को सबको सरेंडर करने की कोशिश कीजिए। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक कर दो ना, और नहीं समझ में आया हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। धन्यवाद।